हेलो फ्रेंड्स, मैं BS सिंह आज आप लोग के सामने अंकगणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह चैप्टर किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज हेडिंग लगाते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज का हमारा चैप्टर होगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आप जैसे जानते हैं कि यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट पढ़ने होते हैं। तो आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके मैं आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड तक इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी जाती है तो कुछ अंकों की हेल्प से लिखी जाती है। ये अंक कौन कौन से होते हैं? अंक जो होते हैं जिसको आप इंग्लिश में डिजिट बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं। ये अंक होते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9। हम इन्हीं अंकों की हेल्प से कोई भी संख्या हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखते हैं, एक संख्या हम यहां लिख देते हैं। जैसे मैं बोला कि 535 एक संख्या लिखी गई हो गया। तो ये संख्या इन्हीं अंकों की सहायता से लिखी गई है। अब इन संख्याओं को पढ़ने का तरीका भी होता है। ये संख्या पढ़ किससे जाती है? ये संख्याएं दाएं से बाएं की ओर, ये संख्याएं बाएं से दाएं की ओर, ये संख्याएं दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, डेसिमल इत्यादि ये संख्याएं पढ़ी जाती है। एक्चुअली इस पढ़ने का तरीका को भारतीय संख्या पद्धति भी बोला जाता है। इस पढ़ने का तरीका क्या बोला जाता है? भारतीय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इस तरह से किसी संख्या को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो संख्या लिखी गई है, एक्चुअली ये संख्या दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई है। एक्चुअली ये संख्या लिखने का सही तरीका की हम बात करें, जैसे संख्या लिखी गई थी 535। इस संख्या को लिखने का सही तरीका ये होना चाहिए था कि इसके बेस में मुझे 10 भी दिखाना चाहिए। एक्चुअली ये लिखने का तरीका इतने व्यवहारिक है कि हम यहाँ पर 10 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी किसी संख्या को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। एक्चुअली ये संख्या दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई है। तो आज हम इन संख्याओं के लिखने के अलग अलग पद्धतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये संख्याएं मुख्यतः, ये जो संख्याएं हैं मुख्यतः 4 पद्धतियों में लिखी जाती है। तो हम हेडिंग लगाते हैं संख्याओं के लिखने की पद्धतियां। संख्याओं को लिखने की निम्न पद्धतियां। इसमें पहला होता है दशमलव संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको आप बोल सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको बेस में आप लिख सकते हैं। इसका बेस हम कितना होता है? 10। ये बेस क्या है? यानी कि दशमलव संख्या पद्धति में ये जो संख्याएं लिखी जाती है उसमें मुख्यतः 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। जबकि दूसरे पंक्ति में हम लिखेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या है? इसका बेस 2 होता है, जिसमें 0 और 1 होता है। यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति में अंक संख्याओं को लिखने के लिए हम इन्हीं अंकों का प्रयोग हम करते हैं। उस तरह से अगर हम तीसरा पद्धति की बात करें तो होता है ऑक्टल ऑक्टल संख्या पद्धति। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस नाम से क्लियर है। ऑक्टल मतलब होता है 8, यानी कि इसका बेस 8 है। यानी कि इसको लिखने के लिए हम 8 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जबकि चौथा पद्धति पर हम हेक्सा हेक्सा दशमलव संख्या पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या है? ये नाम से क्लियर है, हेक्सा यानी कि 16, यानी कि इसका बेस 16 है। यानी कि इसमें 16 अंकों का हम प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 0 से लेकर 9, यानी कि इसमें टोटल बेस कितना है? 16। यानी कि इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यानी कि 10 होना चाहिए, 11 12 13 14 15। बट हम 10 से लेकर 15 तक हम इस तरह से इसको नहीं लिखते हैं, बल्कि इनको अल्फाबेट में इसको लिख देते हैं। वो अभी किस अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे? कैपिटल। 10 के लिए क्या लिखेंगे? ए। 11 के लिए लिखेंगे बी। 12 के लिए लिखेंगे सी। 13 के लिए लिखेंगे डी। 14 के लिए लिखेंगे ई। 15 के लिए लिखेंगे एफ। यानी कि यही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इन्हीं अंकों की सहायता से किसी भी संख्या को हम लिखते हैं। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई इस तरह से पूछा जाता है कि दशमलव संख्या पद्धति में कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको किसमें चेंज करना रहता है? द्विआधारी संख्या पद्धति में। कभी कभी द्विआधारी संख्या पद्धति में कोई संख्या दी गई रहती है, उसे चेंज करना रहता है दशमलव संख्या पद्धति में। तो हम एग्जाम के व्यू से सबसे पहले हम दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति में हम संख्याओं को लिखने का सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसमें लिखने का हम तरीका सीखेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सभी एक दूसरे में चेंज करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। लेकिन दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में चेंज करना चाहिए, यहाँ से द्विआधारी संख्या पद्धति से दशमलव संख्या पद्धति में चेंज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनाए जाते हैं। हम एक एक करके सारी चीजों को हम देखते हैं। हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पर 72 थी और इसको दशमलव संख्या पद्धति में लिखा गया था और इसे मुझे चेंज करना है द्विआधारी संख्या पद्धति में। संख्या दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई है, यहाँ बेस हमने 10 दिखा दिया है। एक्चुअली इसको चेंज करना है द्विआधारी संख्या पद्धति में, यानी कि यहाँ पर हमने 2 दिखाया, यानी कि इसको चेंज करके हमको लिखना है द्विआधारी संख्या पद्धति में। जब हमको दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में चेंज करना है तो इसका बेस क्या है? 2।
हम इस 2 से हम 72 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 72 को हम 2 से डिवाइड करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा आपका 36, रिमाइंडर कितना 0। हम यहाँ पर भागफल लिखेंगे, यहाँ पर हम शेषफल को लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा भागफल, और शेषफल कितना आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 0 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 होगा, रिमाइंडर कितना होगा आपका 0 होगा। अब क्या करना है, मुझे नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिख देना है। यहाँ पर किस दिशा में लिखेंगे, बाएं से दाएं की तरफ। यानी कि पहले होगा 1, फिर होगा 00, फिर हो जाएगा आपका 1, उसका 000। यानी कि हमने 72 जो था दशमलव संख्या पत्ती में, हमने उसको इसमें चेंज करके लिख दिया है। हमने द्विआधारी संख्या पत्ती में इसको चेंज करके लिखा है। आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको इसी क्वेश्चन पे द्विआधारी संख्या पत्ती से दशमलव संख्या पत्ती में हम चेंज करना सिखा देते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को जरा इस तरह से लिखा गया होगा। अगर मान लेते हैं, अगला एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि यह द्विआधारी संख्या पत्ती में ये संख्या मुझे दी गई होती और मुझे किसमें चेंज करना रहता, दशमलव संख्या पत्ती में, तो मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला या सूत्र कह सकते हैं, इसका यूज करेंगे। इसमें हम एक सूत्र यहाँ लिख देते हैं जो कुछ इस तरह से है, 2 के पावर कितना है। हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। n का वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम इसका पुट करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं इसमें कितने बाइनरी अंकों का प्रयोग किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इसको क्या करें, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 से लिखना शुरू करते हैं। 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 4, 8, 16, 32 और कितना होता है 64। ओके, हमको क्या करना है, दिए गए इस बाइनरी अंकों को इस सूत्र पर इस डायरेक्शन से ही पुट करना, लगातार पुट करना। तो सबसे पहले 1 के नीचे 0 आ रहा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, इसका 1 है, फिर 0 है, 0 है और 1 है। जहां जहां मुझे 0 मिला है उसको हम ऑफ पढ़ते हैं, OFF ऑफ। इसको हम ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं, जबकि इसको ऑन पढ़ते हैं, इसको ऑफ पढ़ेंगे। 0 को हम ऑफ पढ़ते हैं जबकि 1 को ऑन पढ़ते हैं। यानी कि सभी ऑन वाले अंकों को ऐड कर देना। ऑन कहां पर था 64 पे, और ये कहां पर था 8 का, इस दोनों को जोड़ देना है। 64 प्लस कितना 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72। यानी कि इसको अगर हम दशमलव संख्या पत्ती में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 72। हम आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट को हम सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।